वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो एक्सरसाइज जो 9.4 है प्रश्नावली 9.4 इसके क्वेश्चंस। कल हमने जो प्रश्नावली 9.4 है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया था। आज क्वेश्चन से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। कल मैंने इसका पूरा बेसिक बता रखा था, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जब भी ऐसा फंक्शन आता है, नीचे अपने गुणनखंड है, यदि ऊपर एक होता, यदि ऊपर क्या होता भाई, एक होता, तो नीचे वाले को पहले मैं सोल्व कर लेता, कंप्लीट स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल कर लेता। लेकिन यहाँ ऊपर भी अपने अक्स वाला आ गया, और एक्स वाली टर्म है कि नहीं है, चाहे घात कितनी भी हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है अभी, है ना। अभी ये देखो कि ऊपर अक्स की घात, अरे अक्स वाला है, ऊपर अक्स वाला है, नीचे भी अक्स वाले है क्या, बिल्कुल है। तो ये अपने फंक्शन है, ये भी अक्स का फंक्शन है, ये भी अक्स का फंक्शन है, अक्स के फलन है बटा में हो, तो इनको अपन परिमेय बीजीय व्यंजक, परिमेय बीजीय फलन बोला करते हैं, जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा है। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था, पहले तो ये जो है वो लिख लीजिए, ये लो, ये जो अपने पास क्या है भाई, ये इस प्रकार से अपने को दे रखा है ना। तो नीचे क्या है, पहले से क्या है अपने पास फैक्टर है, गुणनखंड है, और गुणनखंड भी कितनी घातों वाले हैं भाई, एक एक घातों वाले हैं। तो एक एक घातों वालों को कैसे करते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे ये है x+1, तो इसी को मैंने लिख दिया घात, इसको, अरे ये नॉन रिपीटेड है तो इनको अपन ऐसा कैसा लिख लेते हैं, नीचे x की घात 1 है तो ऊपर बिनाक्स वाला मैं क्या मान लेता हूँ भाई, a मान लेता हूँ। यहाँ नीचे x की घात 1 है तो बिनाक्स वाला मैं क्या मान लेता हूँ भाई, b मान लेता हूँ। इसी तरीके तो अपन ने लिखा था, कल लिखना इनको देखा था कि कैसे लिखते हैं। यदि कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो ये क्वेश्चन, ये जो प्रश्नावली अपने समझ में नहीं आएगी, तो पहले एक बार जो पिछला जो वीडियो लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या बताया था भाई, ये जो इसका जो एलसीएम है इसको मैं सबसे गुणा कर देता हूँ, और ये जो है x+1 x-2 को पूरे समीकरण से गुणा करने पर, यदि पूरे से गुणा करोगे तो यहाँ तो केवल और केवल क्या बचेगा भाई, 3x बचेगा। अरे जब इससे ही गुणा कर दोगे तो सारे कट जाएगा। जब इससे गुणा करोगे तो देखो x+1 से x+1 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, a और x-2 बचेगा, प्लस इसको गुणा करोगे तो x-2 से x-2 कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, b x+1। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक तरीका बताया था, अरे अपने को बस a और b का मान निकालना है, तो ये a और b निकालने के लिए मैं करवा रहा हूं भाई। तो मैं क्या करूंगा, a का मान कैसे निकालूंगा, जब b का मान 0 हो जाए, और b का मान कैसे निकालेंगे, जब a का मान 0 हो जाए। अरे जब ये गायब हो गया तो b का मान आ जाएगा, जब इसको गायब कर दूं तो a का मान आ जाएगा। तो पहले मैं किसको गायब करूं भाई, बताओ, किसी एक को देख लो, चाहे मान लो इसको गायब करना है मेरे को, तो इसको गायब करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो इसी को गायब करना है तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो x बराबर, अच्छा सॉरी एक नहीं, कितना रखूं, 2 रखने पर बोलो 0 हो जाएगा क्या, देखो 2 रखने पर 2 - 2 0 हो गया ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार तो x बराबर 2 रखने पर है ना, एक बार तो x बराबर कितना रखा भाई, 2 रखने पर, तो 2 रखने पर कितना हो गया, जहां भी तुम्हें x दिखे उसकी जगह 2 रख दो, तो 2 रखूं तो कितना हो गया भाई, 6 हो गया। 2 रखता हूँ यहाँ, ये लीजिए, यहाँ मैंने 2 रखा तो कितना हो गया भाई, 6। यहाँ भी मैं 2 रखूंगा तो 2 - 2 0, तो ये तो अपना 0 हो गया। 2 यहाँ रखोगे तो 2 रखोगे तो 2 और 1 3 हो गया भाई, तो कितना हो गया, 3b। तो यहाँ से b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ये लो b का मान भी हो गया। अब ऐसे a का मान निकाल लो भाई, तो a का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो देखिए ये 0 कर लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार x का मान कितना रख लेता हूँ भाई, इसकी जगह क्या रखूँ, x की जगह कि ये अपना 0 बन जाए, तो मैं x की जगह -1 रख लेता हूँ। देखो x की जगह यदि -1 रखूंगा तो -1 + 1 0 हो गया काम अपना। तो देखो कितना हो जाएगा, अब यहाँ चलो ठीक है, इससे सोल्व कर देता हूँ। x की जगह -1 रखूंगा तो -1 रखो, कितना हो जाएगा भाई, -3। अच्छा -1 रखोगे तो कितना हो गया भाई, -3a, सॉरी कितना हो गया, a हो गया, -1 -2 -3 और a है साथ में, और यहाँ -1 रखोगे तो 0 हो गया, तो पूरा गायब हो गया। तो बोलो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 आ गई, a का मान आ गया 1। तो ये मान मैं यहाँ रख देता हूँ, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे मान लो इसका मेरे को क्या करना भाई, समाकलन करना था, अरे इसी का तो करना था, तो मैं इनके भी क्या लगा देता हूँ भाई, समाकलन लगा देता हूँ। ये लो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 से मैं सोल्व करूंगा, तो समीकरण 1 में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, a की और b की, तो मैं पुट कर लेता हूँ। अरे इसी का तो मेरे को समाकलन निकालना था, तो मैंने क्या किया, सभी के क्या लगा दिया, समाकलन लगा दिया। तो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ भाई, a की वैल्यू अपने आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई, a की वैल्यू कितनी भाई 2, तो 2, और यहाँ में मान लेता हूँ क्या है 1, और बटा में क्या है भाई
x प्लस 1 और किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है। और b की जगह कितना रखोगे भाई, b की जगह 2, अच्छा सॉरी यहाँ पर गलत रख लिया, यहाँ किसकी वैल्यू पुट करनी थी अपने को, एक की। तो एक की वैल्यू कितनी है भाई, एक है, तो एक है तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे एक लिखने की क्या आवश्यकता है, हाँ। फिर b है, हाँ b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 2 आ गई, तो 2 और 1/x माइनस 2 dx। इसका समाकलन तो आप कर ही सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो क्या आएगा भाई, अरे 1/, इसको क्या मान लो भाई, x ही मान लो। तो 1/x का क्या हो जाएगा भाई, log x प्लस 2, अच्छा और 1/, ये भी मान लो क्या है भाई, x ही है, तो 1/x का log x हो गया, और प्लस c तो अपने को लगाना ही लगाना है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। अब इस तरीके से अपने को दे रखा है, अब इसको भी अपने को क्या लिखना है तो देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था भाई, इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3। देखो यहाँ घात जो गुणनखंड तो है, लेकिन कितनी घात का भाई, एक घात का। देखो एक घात का ये एक, हाँ ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, रिपीटेड है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। अरे जैसे इसका मतलब है क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1 है। अरे कितनी बार है, ये 2 बार लिखा हुआ, मतलब पुनरावृत्ति हुई इसकी। तो इनको कैसे लिखते थे, तो मैंने आपको बताया था कि क्या लिखना अपने को, पहले क्या लिखना भाई, x प्लस 1। यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो वहीं तक चलेगा जितनी घात है, जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति कितनी बार हुई भाई, जैसे यहाँ पर कितनी बार हो गई, अरे जैसे स्क्वायर है तो पुनरावृत्ति 2 बार हुई, तो अगले वाले में क्या लिखूंगा भाई, x प्लस 1 का मैंने बोला था पहले तो घात 1 फिर घात 2। यदि यहाँ 3 होती, अरे घात कितनी होती, 3, तो पहले मैं क्या लिखता, x प्लस 1 की घात 1, x प्लस 1 की घात 2, फिर x प्लस 1 की घात 3 तक चलता मैं। इस तरीके से अपने को चलना है। और प्लस यहाँ अपने को क्या दिख रहा है, x प्लस 3, ये लो x प्लस 3। यहाँ देखो कितनी घात का है भाई, देखो एक घात का है तो ऊपर बिनाक्स वाला, यहाँ की घात 1 है तो ऊपर भी बिनाक्स वाला में क्या मान लेता हूँ b। यहाँ भी x की घात 1 है तो ऊपर बिनाक्स वाला में क्या मान लेता हूँ c। अब यहाँ a b और c का मान कैसे निकालें, देखो अधिकतर क्वेश्चन अपने को मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जैसे मैंने पिछले प्रकार से किया था। जो पिछला क्वेश्चन जिस प्रकार से किया था वैसे क्वेश्चन अपने सोल्व हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अपना डिफरेंट हो जाएगा, जिनमें क्या होती है भाई, पुनरावृत्ति होती है। तो इनको अपने को थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना है। कैसे सोल्व करूँ, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसी से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, पूरे समीकरण को मैं इससे ही गुणा कर दूंगा। मैं इसी से गुणा करूंगा, तो इसी से गुणा करने पर क्या आएगा भाई, ऊपर तो अपने पास क्या है, अरे इसी से गुणा करोगे पूरा तो पूरा ही कट जाएगा, है ना। और a जब इसी से गुणा करोगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 तो कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या भाई, x प्लस 1 और x प्लस 3। मैं कर रहा क्या हूँ भाई, ध्यान रखना, पूरे समीकरण को इसी से गुणा कर रहा हूं। तो इसी से दोबारा इसी को गुणा किया तो ऊपर वाले से नीचे वाला पूरा ही कट गया। इसको यहाँ गुणा में लगाओगे और इसको यहाँ गुणा में लगाओगे तो x प्लस 1 एक तो कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या, x प्लस 1 और x प्लस 3। यहाँ जब आप लिखोगे तो b तो हुई, जब ये गुणा में लगाओगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 3 बचेगा भाई। और c इसके गुणा में लगाओगे तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करूं। अब यहाँ देखो 2 तरीके हैं सोल्व करने के। एक तो तरीका होता जो मैंने अभी बताया था, उससे ये पूरा सोल्व नहीं हो पाएगा, सोल्व तो होगा लेकिन पूरा सोल्व नहीं होगा। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास में x की वैल्यू कितनी पुट करूँगी, इसको 0 कर दूंगा। x की वैल्यू देखो -1 पुट कर दूंगा एक बार तो। अरे जो भी तुम्हें कोष्टक दिखे उनको 0 बनाने का प्रयास करो। तो अपने पास में देखो यहाँ x प्लस 1 मेरे को दिखाई दे रहा, तो यहाँ 0 बनाने का प्रयास करता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, x की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा भाई, -1। तो ये वाला कितना हो जाएगा 0, ये वाला भी कितना हो जाएगा 0। किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। मैं एक बार क्या करूँगा, इसके बराबर 0 रखूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई -3। तो एक बार -3 पुट करके देख लो, तो ये 0 किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की। लेकिन क्या रह गया, b कहाँ से आएगा, अरे b की वैल्यू कहाँ से आएगी, अच्छा b की वैल्यू भी आ जाएगी। अभी अपन ने पहले किया था, मैंने क्या बोला था, अब -1 पुट किया था तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, b की वैल्यू आ जाएगी, मतलब b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। लेकिन a की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो काम अपना बाद में है, पहले तो जो मान निकले वो तो निकालो। तो मैं क्या करता हूँ,
तो मैंने सोल्व किया, मैं क्या करता हूँ एक बार तो x की जगह कितना पुट कर लेता हूँ भाई -1, ताकि ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाए, है ना। तो मैंने -1 पुट किया, तो देखो -1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया भाई, -1 पुट करोगे तो -3 -2, -1 पुट करोगे तो 0 हो गया पूरा ही। या -1 पुट करोगे तो कितना हो गया, -1 पुट करने पर भाई देखो b कितना पुट किया, -1 + 3, -1 पुट किया कितना हो गया भाई, 0 हो गया, पूरा ही 0 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इधर कितना है भाई, 2b = कितना हो गया, -5, तो b की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई, -5/2, ये लीजिए, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं एक बार इसके इक्वल 0 पुट करूंगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, -3, तो मैं जहाँ पर भी x दिख रहा है वहाँ -3 पुट कर दूंगा। तो -3 पुट करूंगा तो -3 पुट कीजिए, कितना हो गया, -3 पुट करोगे, माइनस का 3, 3 3 9, किसका -9 -2 कितने हो गए भाई, माइनस के कितने हो गए, 11, तो माइनस के 11, और इधर -3 रखोगे तो ये 0, -3 रखने पर ये 0, -3 रखोगे या -3 रखोगे तो -3 + 1, -3 और 1 -2, -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 4, और क्या है अपने पास में c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -11/4, 11/4, लेकिन यहाँ किसका मान नहीं आया, देखो b का मान आ गया, c का मान आ गया, अब अपने को और तो कोष्टक दिख रहे नहीं है, तो 0 कैसे बढ़ेंगे सॉरी, अब देखो 0 बनेगा कैसे, b की वैल्यू तो आ गई, c की वैल्यू आ गई, अब और 0 बनेगा नहीं, तो अपने a की वैल्यू आएगी नहीं, तो a की वैल्यू कैसे निकालूं, तो मैं कंपैरिजन करता हूं, और कंपैरिजन करके मैं क्या करता हूं, इसको सोल्व कर लेता हूं। कंपैरिजन कैसे, तो मैंने कंपैरिजन किया, जब कंपैरिजन करोगे इसी से मैं करता हूं कंपैरिजन, जैसे मान लो इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आता भाई, 3x - 2 = यहाँ मल्टीप्लाई करते जब सोल्व करोगे, अरे इनको गुणा करके किससे मल्टीप्लाई कर लेना भाई, a से, तो आपको मिलेगा कितना, ax² + 4ax + 3a, अरे मल्टीप्लाई तो कर लोगे एक, पहले x + 1 को x + 3 से मल्टीप्लाई करोगे, x + 1 को x + 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सोल्व तो कर लोगे, मल्टीप्लाई करना सबको, तो आपको मिलेगा x² + 4x + 3 मिलेगा, फिर मैंने किससे गुणा कर दिया, a से, तो सबको a से गुणा कर दिया, यहाँ सोल्व करोगे तो कितना हो गया भाई, bx + 3b, और यहाँ सोल्व करोगे तो पहले तो इसका स्क्वायर सोल्व करना, x + 1 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करके फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, c से, तो क्या आ जाएगा, cx² + 2cx + 1, ये लीजिए। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ, इससे अपन सभी चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन यदि मान रख के निकालोगे तो ये अपना शॉर्ट तरीका हो जाता है, आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन अपना यहाँ किसका मान नहीं निकल रहा था, a का, यदि मान नहीं निकले, है ना, इस तरीके से, तो अपने को क्या करना है, अरे जब पुनरावृत्ति हो जाती है, कई बार स्क्वायर आ जाता है, क्यूब आ जाए, तब अपने को ये तरीका लगाना पड़ेगा, बाकी यदि सिंगल हो तो आसानी से अपन इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, है ना। तो देखिए जब ऐसा आ गया तो आप या तो x² के कोफिशिएंट की कंपैरिजन कर लीजिए, मतलब x² का जो गुणांक है, या तो x² वालों की तुलना कर लो, या x वालों की तुलना कर लो, या कांस्टेंट जो टर्म है जो बिना x वाले हैं उनकी तुलना कर लीजिए, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ए का आंसर मिल जाएगा, जिससे भी आप करोगे उससे आंसर मिल जाएगा, जैसे आपकी इच्छा है वैसा आप कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को करना है किसके, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट कंपैरिजन करना है, शायद दिख जाएगा यहाँ आपको ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ x² के गुणांक की क्या कर रहा हूँ मैं, तुलना करने पर, लिख लेना करने पर, है ना, x² के गुणांक की तुलना करने पर, गुणांकों की, है ना, तुलना करने पर, मतलब जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² के जो कोफिशिएंट है उनका मैं कंपैरिजन करूंगा। तो x² का कोफिशिएंट इधर तो कितना भाई, अरे x² वाला है ही नहीं, तो मैं क्या मान लूं भाई, इधर तो है ही नहीं, तो क्या है, 0 है, x² वाला इधर क्या है भाई, a है, और x² वाला ये रहा, x² वाला कितना है, c, तो देखो अपने को c की वैल्यू तो पता ही थी, ठीक है, तो c की वैल्यू पुट कर दो, किसकी आ जाएगी, a की, तो रख दोगे तो कितनी आ जाएगी, देखो 0 = a + c की वैल्यू कितनी है भाई, -11/4, तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो सोल्व करोगे, इसको उधर भेज दो, तो a = कितना हो गया भाई, 11/4, ये लो, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, और c की वैल्यू भी आ गई। आप बोलो कि सर मैं तो x² का नहीं करेंगे, कुछ मत करो भाई, x के जो गुणांक है उनकी तुलना कर लो, तो x के गुणा में कितना है, 4, इधर तो कितना है, देखो x के गुणा में 3, तो आप ऐसा कर लेना कि जब कितना है, उधर तो है भाई 3, इधर x वाला कितना है, 4 है, और x वाला ये रहा, और क्या अपने पास b,
अरे x के साथ में जो है और क्या अपने पास 2c, तो यहाँ देखो आपको b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू, b और c का मान यहाँ रख लेना और a का मान निकाल लेना, यही आएगा चाहे कैसे भी करो। अरे कहाँ चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक ही है ना। तो देखो आंसर तो वही आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको आप सोल्व कर सकते हो। जब ए की वैल्यू कहाँ गया, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी जगह की अपने पास में कमी है क्या, ठीक है, थोड़ी जगह की कमी है, तो मैं यही इसको सोल्व कर देता हूँ। सोल्व कैसे करूँ, ये काम करते कर ही लेते हैं, इसको सोल्व कर ही लेता हूँ मैं। ये लीजिए, ये लो, अपना काम हो जाएगा, है ना। अब मैं सोल्व करूं तो सोल्व करूंगा तो अपने को देखो यदि इसका समाकलन निकालना था तो मैं क्या करता हूं, इनका निकाल लेता हूं भाई। इन्हीं को तो अपन ने, अरे इसी को तो तोड़ करके अपन ने ऐसा लिखा था, इसका मतलब ही यही है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, कहाँ गया, ए की वैल्यू आ गई अपने पास में 11/4 और इंटीग्रेशन 1/x+1 dx प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बी कितना है भाई, -5/2, तो -5/2 और इंटीग्रेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस सी कहाँ रहे भाई, ये राशि। तो सी की वैल्यू कितनी आई थी अपने, -11/4 और इंटीग्रेशन है, अरे सी को मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट था, ठीक है, और बटा क्या है x+3, ये लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 11 ये लीजिए, ठीक है, यह मिल जाएगी जगह अपने को, कितना 11/4, 1 इसको क्या मान लेता हूँ भाई मैं, x मान लेता हूँ, तो 1/x का log x, ये लीजिए, और माइनस कितना भाई 5/2, इसका करोगे, इसका कैसे करोगे, तो ये मान लो अपना x है तो 1/x थोड़ी है ये तो क्या है भाई 1/, ये तो हो गया अपना 1/x² हो गया। इसका समाकलन कैसे करोगे, तो इसको क्या ले जाओगे पहले, अरे इसको क्या लिख लोगे x⁻², अरे ये तो हो जाएगा x⁻², तो इसका समाकलन तुम्हें करना तो क्या होगा बोलो, x⁻² + 1 बटा -2 + 1, तो इसका क्या हो जाएगा, मान लो यही है अपना x, अरे यही है अपना x, जिसको तुमने ये मान लो मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, ये इसको टी पुट कर लेना और फिर सोल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रतिस्थापन विधि जब पढ़ाई थी मैंने तो उसमें बताया था मैंने, या डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ तो डायरेक्ट आप आसानी, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, आप आसानी से यहाँ सोल्व कर सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ अभी, है ना। तो जैसे मान लो कि इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई x, तो ये हो गया क्या 1/x का स्क्वायर, तो इसका समाकलन तुम्हें ध्यान में है, x⁻² बन गया ऊपर जाकर के ना, तो इसका हो गया क्या बोलो x की जगह कितना है x+1 की पावर -2 + 1 और अपॉन -2 + 1, यही तो होगा, और -11/4 और 1/, इसको मैं मान लेता हूँ x, तो 1/x का log x हो गया, प्लस सी तो लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये लीजिए, ये और आगे सोल्व भी कर सकते हो आप क्या कर सकते थे, मैं यही कर लेता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ इसमें सोल्व, है ना। मैं क्या करता हूँ कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाता अपने पास में, 11/4 कॉमन आ जाता भाई, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा अपना, देखो इसमें और इसमें 11/4 में कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा कितना वो लिख लो, बचेगा कितना, यहाँ से तो बचा log x+1 माइनस log x+3, और अरे नहीं करोगे तो भी ये आंसर ठीक है, लेकिन बस इसको तो सोल्व करना था अपने को। और कितना है भाई, माइनस का कितना है 5/2 और x+1 की पावर कितनी हो गई भाई -1, और नीचे कितना आ गया -1, और प्लस अपने पास क्या पड़ा था c, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया क्या 11/4 log m माइनस log n, तो log m माइनस log n का क्या होता है भाई, log m अपॉन n होता है, ये लो, और ये पढ़ाई माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस का कितना 5/2, और ये घात माइनस में तो नीचे आके किसकी हो जाएगी भाई प्लस की, तो ये इसका क्या हो गया आंसर, थोड़ा छोटा सा ही है ना। तो अच्छे से इसको देखिएगा, है ना, कि जो पैटर्न है आपके समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो एक बार वीडियो लेक्चर को आप वापस रिपीट कर लीजिएगा।
अब देखिए अपने को करना है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो इस टाइप से अपने को दे रखा है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं करूँगा क्या, हाँ और एक चीज़ आप इनमें और ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाले की घात है वो नीचे वाले की घात से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। कल मैंने बता दिया था, तो सारी चीज़ें मैं आज दोबारा नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ऊपर वाली घात है नीचे वाली घात से बड़ी छोटी होनी चाहिए, सॉरी है ना, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। देखो नीचे घात कितनी होगी यदि सोल्व करोगे, तो सोल्व करने पर घात कितनी आएगी, नीचे 3 आएगी। अरे अक्स गुणाक्स जब करोगे तो अक्स की घात 3 आएगी, ऊपर अक्स की घात 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यदि ऐसा नहीं हो तो अपने को पहले क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सोल्व करेंगे। तो अभी देखिए आप, मैं क्या करता हूँ भाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बता रखा था पहले, ये लीजिए इससे सोल्व कर देता हूँ मैं। क्या अपने पास में एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और x प्लस 3, ये लीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, नीचे देखो गुणनखंड तो है, गुणनखंड तो है और एक एक घात वाली है। अरे घात कितनी, एक एक एक, सबकी एक एक बिना पुनरावृत्ति के, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे भाई, इसको तो आप लिखोगे क्या, नीचे तो लिखोगे x प्लस 1, एक बार क्या लिखोगे x माइनस 2 और एक बार क्या लिखोगे x प्लस 3, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। अब क्या करोगे, ये x की घात 1 है तो ऊपर बिना x वाला मैं मान लेता हूँ a, नीचे x की घात 1 है तो ऊपर बिना x वाला क्या मान लेता हूँ b, या a मान लिया तो b मान लो और कुछ मान लो, जरूरी नहीं b मानो। आपकी इच्छा है कि मैं तो l मानूंगा, m मानूंगा, n मानूंगा, तो मान लो भाई, o मानूंगा तो o मान लो, अपना क्या है ना, अपने को तो मानना है, कुछ ही मानो, है ना। x की घात 1 है तो ऊपर बिना x वाला मैं क्या मान लेता हूँ, c मान लेता हूँ। अब सोल्व करूंगा, मैंने क्या बताया था, ये जो है इससे अपने को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरे से ही। पूरे से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, एक्स स्क्वायर, इसी से मल्टीप्लाई करोगे पूरे से ही, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ए तो रहेगा ही रहेगा ना, और रहेगा क्या x माइनस 2 x प्लस 3, है ना। जब इससे गुणा करोगे, अरे इसी से गुणा करोगे सबको, पहले इसको गुणा किया तो सारा कट गया, इसको इससे, अरे इसको यहाँ लिखोगे गुणा में, तो देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, ये बच जाएगा। जब इसको गुणा में लिखोगे तो x माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, b तो है ही एक, तो और क्या है अपने पास, x प्लस 1 और x प्लस 3 और प्लस c, x प्लस 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 1 और x माइनस 2। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, एक बार तो x का मान कितना रख लूँ बताऊँ, कि अपना कोई ब्रैकेट 0 हो जाए, पहले ये वाला ब्रैकेट में 0 करता हूँ, तो x की जगह 2 रखने पर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 रखो यहाँ, अरे जहाँ भी x होगा उसकी जगह 2 रखेंगे तो 4, 2 रखोगे तो 0, पूरा ही 0 हो गया था। अरे 0 को किसी से गुणा करो 0 आएगा, रखने की जरूरत नहीं है। और हाँ यहाँ 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो 2 और 1 3, अच्छा 3 हो गया, और 2 रखोगे तो 2 और 3 5, 5 3 15, नहीं आया समझ में तो लिख देता हूँ। देखो b यहाँ कितना रखोगे 2, तो 2 प्लस 1 2 प्लस 3, है ना, और प्लस यहाँ रखोगे 2, तो 2 रखने पर ये तो क्या हो गया, पूरा ही 0 हो गया, क्योंकि 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0, 0 को कुछ ही रख लो, क्या आएगा, 0 गुणा करोगे तो 0 ही आता है ना। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 4 तो है ही, कितना हो गया भाई, 3 तो ये 5 ये, तो 3 पंजे 15, 15 b हो गया, तो ये लो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4/15 आ गई। अब मैं एक बार क्या करूँगा, एक बार x की वैल्यू इसको 0 बना लेता हूँ, तो कितनी पुट कर लेता हूँ भाई, -3, तो मैं -3 पुट कर लूँगा, तो -3 पुट करूँगा तो देखो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, ठीक है। -3 पुट करने पर ये क्या हो गया भाई, 0 हो गया, -3 पुट करने पर ये भी अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ -3 पुट करोगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, सी तो है, -3 पुट किया तो माइनस का 3 + 1 कितना हो गया, -2, -3 पुट किया तो माइनस के 5 हो गया, ठीक है। तो आ गया कितना, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 10c, तो c बराबर 9/10 हो गया, c का मान आ गया। अब मैं क्या करूं, एक और देखो b का मान आ गया, c का मान आ गया, a नहीं आया, तो देखो ये हमने 0 बना लिया, अच्छा एक ये रहा अपने पास, ये क्या है, x प्लस 1 है, तो ये 0 कब बनेगा, जब मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूं भाई, -1 पुट करूं, तो -1 पुट करूंगा तो देखो -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करोगे तो -1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा कि भाई, -1 -2 -3, -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 2, और -1 पुट करोगे 0 हो गया, -1 रखोगे तो ये भी कितना हो गया भाई, 0 हो गया। तो सोल्व करने पर कितना आया, -6a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई,
-1/6 ये लो, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। यदि अपने को इसका इंटीग्रेशन निकालना था, अरे ये जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ आप यही मत कर देना, आपको आगे करना है ना। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ जगह पड़ी है तो मैं क्या कर देता हूँ, मेरे पास तो लिखने के लिए जगह है तो मैंने लिख दिया, मेरे को नंबर थोड़ी चाहिए भाई। सोल्व तो आपको करना है, एग्जाम में नंबर आपको लेने हैं, मेरे को तो केवल आपको समझाना है कि तरीका यदि आपके समझ में आ गया तो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे मैंने ये जैसे लिखा था वैसे लिखना। फिर जो मैंने समाकलन का चिन्ह लगाया तो इस स्टेप को आपको आगे लिखनी है, फिर आप आगे करोगे। फिर आगे करोगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो एक ही वैल्यू अपने पास है, कितनी है भाई -1/6। इससे कर देता हूँ मैं, इसी से कर देता हूँ -1/6। बचा कितना है यहाँ से, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लेता हूँ, ये लो। और बी भी कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, बी की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई 4/15, और बचा कितना 1/x-2, और प्लस सी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू कितनी है भाई 9/10, 1/x+3 समाकलन, और समाकलन करोगे तो आंसर मिल जाएगा। समाकलन क्या आ जाएगा भाई, तो सोल्व करोगे तो देखिए माइनस इधर कर देता हूँ, चलो ठीक है, थोड़ी जगह की कमी है, क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कर देता हूँ -1/6 और 1 बटा इसको क्या मान लो x मान लो, तो 1/x का क्या हो जाएगा भाई log x हो जाएगा, बस हो गया। 4/15 1/x मान लो, तो 1/x का क्या हो गया भाई log x हो गया, और 9/10 1/ इसको x मान लो तो क्या हो जाएगा भाई log x हो गया, और प्लस क्या लगाना है, सी तो लगाना ही लगाना है। तो ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब आप बोलोगे प्रश्न नंबर 6 कहाँ गया, तो 6 को और जो 9वां प्रश्न है उन दोनों का मैं एक साथ करवाऊंगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस है वो एक ही टाइप के हैं, तो उन दोनों को अपन अलग से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी करवाऊंगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 ये 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद करेंगे आज की वीडियो लेक्चर की एंडिंग, ठीक है। तो अपन पहले कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 क्या है इस तरीके से देखा। अब इसको कैसे सोल्व करूँ, तो पहले अपने को क्या करना, नीचे फैक्टर बनाना, तो फैक्टर बनाओगे तो सोल्व कर लीजिए आप इसको। और ये है आप इनमें क्या कॉमन आ गया भाई x² कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ से x-1, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं आया इन दोनों में, तो -1 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस तो है ना यहाँ, तो -1 कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ गया भाई माइनस ये x-1 आ गया, ठीक है। फिर इसमें और इसमें फिर क्या कॉमन आ गया x-1, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं x-1 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा क्या x² - 1 dx, और यहाँ क्या कर लेता हूँ मैं 1 का स्क्वायर लगा लेता हूँ। यदि 1 का स्क्वायर लगाऊंगा तो हो जाएगा क्या, ये अपना बन जाएगा, देखो ये x-1 तो है, हाँ ये क्या बन जाएगा भाई a² - b², तो हो जाएगा a + b और a - b, ये आएगा। तो मैं डायरेक्ट ये कर देता हूँ x-1 मल्टीप्लाई x-1 कितना हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। अब तो आप इसको सोल्व कर ही सकते हो। अरे ये जो टाइप है मैंने करवा दिया है, आप इसको लिखोगे क्या, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, चलो इसको कर ही लेते हैं एक बार। जो ये है इसको अपन क्या लिख लेते हैं भाई, इसको यदि लिखना है तो मैंने क्या बताया था, पहले x-1, ठीक है, फिर x-1 की पावर 2, जहाँ तक घात है वहाँ तक चलूँगा, घात 1 से शुरू करके मैं घात 2 फिर घात 3 ऐसे चलेंगे ना, तो घात 3 तो है नहीं ना, और एक क्या पड़ा अपने पास x+1, और सभी एक एक घात वाले हैं, एक घात वाला है ना, एक घात वाला, तो ऊपर बिनाक्स वाला क्या हो जाएगा a मान लेता हूँ, या बिनाक्स वाला b मान लेता हूँ, या क्या मान लेता हूँ c मान लेता हूँ, ठीक है। काम हो जाएगा, a b c के मान निकाल लेना। कैसे निकालोगे तो आपको ध्यान होगा ही, मैंने क्या बताया था, इससे आपको गुणा करना है। जब इससे गुणा करोगे तो गुणा करने पर कितना मिलेगा, तो गुणा करने पर, अरे जब इससे गुणा करोगे तो यहाँ तो केवल 1 हो जाएगा, जब इससे गुणा करोगे तो एक घात कट जाएगी, तो आएगा कितना x-1 और x+1, इससे गुणा करोगे तो पूरा कट जाएगा भाई तो b x+1। जब ये गुणा में लगाओगे, यहाँ आपको लगाना है, मैं कहीं नहीं लगा रहा, ठीक है, तो आपको गुणा में लिख लेना, सबके गुणा में मैंने ये किया है, सबके गुणा में ये किया, तो ये x+1 से x+1 कट जाएगा, आ जाएगा क्या cx-1 का होल स्क्वायर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, शायद चौथा क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल चौथा क्वेश्चन था, तो उसमें ऐसा ही था ना। एक बार तो x की वैल्यू कितनी पुट कर लेना भाई 0, तो 0 पुट करोगे, देखो करना ही पड़ेगा क्या, ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ, एक मिनट, ये लो, x की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ भाई 1 पुट करूँगा तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 1 पुट करोगे इधर तो 1 पुट करने की जरूरत ही नहीं ना, ये तो 1 x तो है ही नहीं, इधर x की जगह तो पुट करना है, यहाँ तो x है ही नहीं, तो 1 का 1 ही रह गया। 1 पुट करोगे तो कितना हो गया भाई 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2,
बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1/2 हो गई। और एक बार क्या करोगे x की वैल्यू -1 पुट कर लेना, तो -1 पुट करोगे ये जीरो है ना, और इधर तो 1 है, -1 पुट करोगे तो -1 -2 का स्क्वायर 4, तो 4c हो गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/4। और एक बार क्या करोगे, और तो कोई जीरो होगा ही नहीं ना, दो ही तो कोष्टक थे, लेकिन यहाँ किसका मान आ गया, b का आ गया, c का आ गया, लेकिन a का नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कंपेरिजन किसका, पहले सोल्व करोगे इसको, तो सोल्व करोगे तो आपको ध्यान में उधर तो एक है, इसको सोल्व कर लेना, आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अरे जब सोल्व करोगे ना, देखो a + b और a - b, तो a² - b², x² -1 होगा, x² -1 होगा, तो a से मल्टीप्लाई करोगे तो a से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। और यहाँ सोल्व करोगे तो क्या हो गया भाई bx + c, bx + b है ना, bx + b। और ये सोल्व करोगे पहले a - b के होल स्क्वायर से सोल्व करना, फिर सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, cx² - 2cx और प्लस सी आपको मिल जाएगा, बनाएगा सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सी आ जाएगा। अब आप या तो x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनकी कंपैरिजन कर लीजिए, जो सबसे सरल दिखे, जो सबसे सस्ता दिखे उससे करोगे, है ना। तो मेरे को सबसे सस्ता ये दिख रहा है भाई, x स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर लूंगा। x स्क्वायर वाला इधर क्या है, बराबर के पहले x स्क्वायर वाला है नहीं, 0 है। हाँ, x स्क्वायर वाला यहाँ क्या है a, यहाँ क्या x स्क्वायर के गुणा में c, तो a की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा a तो है ही नहीं, a की पुट कहाँ से करोगे, c की कर देते हैं, c की 1/4 है, तो उधर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई -1/4। यहाँ पुट कर लेना, आंसर मिल जाएगा। जैसे a की वैल्यू कहाँ गई, यदि a की वैल्यू -1/4 पुट करोगे तो -1/4 इसका समाकलन करना पड़ेगा अपने को, तो समाकलन करोगे तो 1/x का log x। और अच्छा इसका थोड़ा अलग से करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको 1/2 तो है ही है, 1/ इसको क्या मान लेना x, तो 1/x² का, तो मैंने बताया था 1/x² का समाकलन कैसे करना। तो पहले ऊपर ले जाओ, घात किसकी हो गई -2, तो x की घात -2 + 1 और -2 + 1, तो उसकी तरह आप सोल्व करना, आंसर मिल जाएगा। ऐसा इसका करोगे, कर सकते हो। हाँ, अब जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या है, अच्छे से देखिएगा इसको। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, आप यदि डायरेक्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये यही अपना जो डाउट है क्लियर नहीं होता है। देखो करते क्या है, अपने को दिखा भाई और अपने डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट क्या लिख दिया, इसको लिख देंगे a/x + 1 b/x - 2, सही है, लेकिन अपना गलत हो जाता है, आंसर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि अपन ने पहले चेक किया ही नहीं। मैंने क्या बोला था कल के वीडियो लेक्चर में, मैंने बताया था ऊपर वाली घात छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली घात छोटी थी, नीचे वाली बड़ी है। हाँ, ऊपर घात कितनी है 2, नीचे हल करोगे तो घात भी 2 आ रही है, तो ये तो अनुचित हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो पहले क्या करना, अरे हाँ ऊपर ये होता तब तो चल जाता, अपन इसको क्या लिख लेते, a/x + 1 b/x - 2, काम हो जाता, क्योंकि नीचे घात कितनी 2, ऊपर घात कितनी 1, चल जाता। लेकिन यहाँ क्या है, घात 2 है, तो बराबर आ गई, तो बराबर वाले में भी मामला गड़बड़ है। तो पहले क्या करना, तो पहले आपको भाग देना। मैंने बताया था कि पहले आपको भाग देना, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ। नीचे क्या आ गया, जब सोल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा भाई, आपको ये मिलेगा। तो यहाँ घात मेरे को बराबर दिख रही है, तो पहले मैं भाग दूंगा, तो आप भाग दे लीजिएगा, चाहे अलग से दे लीजिएगा, रफ में दे लीजिएगा। तो भाग कैसे दोगे भाई, x² में मेरे को किसका देना भाई, x² - x - 2 का, तो भाग दोगे तो कितनी बार गया पहले, अरे इसमें इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो एक को गुणा करो, x² - x - 2, तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस प्लस, कट गया, कितना आगे भाई x + 2 हो गया। तो और आगे थोड़ी जाएगा, क्योंकि अब घात क्या होगी, छोटी हो गई, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, बताओ। कल ही मैंने आपको बताया था, जैसे मान लेते 29 है, 29 में 7 का भाग दूं तो 7 × 28, बच गया कितना 1, तो इसको लिखूंगा क्या 4 + 1/7 लिख सकता हूँ। अरे प्लस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि अपन शुरुआत से ऐसे लिखते हैं, अपनी आदत नहीं प्लस लगाने की ना। 4 सही 1/7, और बीच में प्लस लगा देंगे तो भी गलत नहीं है, चाहे चेक कर लो। 7 × 28, 28 और 1 29/7, मतलब ये तो था 29 में 7 का भाग देना था, लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, इसको देखो एक बार तो भाग गया पूरा प्लस x + 2 और बटा में ये लीजिए। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, चाहे सोल्व करके देख लीजिए, यही आएगा, है ना। तो इसका समाकलन निकालना था, मतलब इनका भी तो क्या निकालना भाई, समाकलन निकालना है। अब इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व कैसे कर सकते हैं,
तो आप क्या करोगे, इसका फिर फैक्टर कीजिए। अरे इसका तो आता ही है, एक का तो क्या हो जाएगा, अपना x हो जाएगा। लेकिन आपको तो किसको सोल्व करना है, अरे इसका तो आता है सबको, हाँ इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, देखो इसका तो अपना हो जाएगा, लास्ट में कर देंगे, चलता रहेगा ना, तो लिखते रहना इसको। तो इसका तो कर लेंगे, इसका क्या लिखोगे बोलो, x + 2। तो भाई वापस फैक्टर कर लेना। तो वापस फैक्टर करोगे तो क्या यही आएगा, क्या यही आने वाला है क्या, बिल्कुल यही आने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिखूंगा, आपको ध्यान में आएगा x + 2 बटा x + 1। हाँ अब घात ऊपर छोटी हो गई, नहीं नीचे घात 2 है, अरे नीचे स्क्वायर वाला ऊपर घात 1 वाला। तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिख लोगे भाई, a/x + 1 b/x - 2। कोई दिक्कत है क्या, अरे अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बार आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो रूटीन में आ जाएगा, फटाफट करने लगोगे। शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन अब अटपटा नहीं लगेगा, अब अपन फटाफट करते जाएंगे। ऐसा मैंने लिख लिया। अब पहले क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, उधर तो है x + 2। जब इससे गुणा करोगे तो x + 1 से x + 1 कर जाएगा, आएगा कितना, x - 2। और b यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना, x + 1। ये जब कंपैरिजन करोगे, आप x की वैल्यू पुट कर लेना 2। जब 2 पुट करोगे, जब 2 रखोगे तो 2 रखने पर, जब 2 रखोगे x की जगह 2 रखोगे तो इधर तो रखो, देखो 2 रखो, इधर तो बराबर के पहले रखोगे 2, 2 और 2 4, 2 रखो 0 हो गया, 2 रखोगे कितना हो गया 3b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 4/3। और एक बार x की वैल्यू कितनी पुट कर लेना भाई, -1। तो -1 पुट करोगे तो ये अपना क्या हो गया भाई, 0 हो गया। और -1 पुट करोगे तो 2 - 1 कितना हो गया 1। -1 पुट करोगे तो -3a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, -1/3। जब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो अपन सोल्व कर लेंगे। अपने को यदि इसका समाकलन निकालना था तो इनका भी क्या है, समाकलन है। तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, आपको कर लेना है। देखो मैं इधर लिख देता हूँ इसका आंसर क्या लिख दूँ भाई, देखो 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 देखो, क्या a का तो अपना क्या हो गया था, x हो जाएगा। इसका समाकलन करना था मतलब इनका, तो a की वैल्यू तो कांस्टेंट है, कितनी है भाई, -1/3। और यहाँ a मैंने बाहर ले लिया, बचा कितना 1/x का आपको आता ही है। 1/x का क्या होता है भाई, 1/x का, तो इसका हो जाएगा log x + 1 और प्लस b की वैल्यू 4/3। तो b की वैल्यू कितनी भाई, 4/3 है। और 1/ इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, x। तो 1/x का log x - 2 और प्लस क्या आएगा c। तो क्या हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस है, आगे भी आपको प्रश्नावली मिलेंगे और एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, तो आप इनके साथ के साथ सोल्व करते रहिए, कोई डाउट आपको नहीं आएगा। और जो डाउट आएगा तो मैं करवा ही रहा हूँ आगे का। तो जो आप इनकी जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ताकि आप इनको सोल्व करते रहे। ऐसा नहीं कि मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए और 4-5 क्वेश्चन आपने किए और अपना काम खत्म, ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बार देखा फिर इन्हीं प्रश्नों को सोल्व किया, नहीं आया तो दोबारा देखा, फिर सोल्व किया, आ गया, तो आने के बाद इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आपको खुद से सोल्व करने पड़ेंगे, तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाओगे। अन्यथा अरे परफेक्ट ऐसे थोड़ी होते हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अरे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट नहीं बनोगे। परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आज का वीडियो लेक्चर अपन करते हैं यहीं समाप्त। कल से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।